अरबी के पत्ते से आप किस तरह से टेस्टी रेसिपी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ अरबी के पत्ते की कटलेट, या तो रोल बोल सकते हैं या फिर कटलेट बोल सकते हैं आप। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बन के तैयार होगी और फटाफट बन के तैयार हो जाएगी, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। किस तरह से बनानी है रेसिपी को फुल वॉच करिएगा। जो चैनल पर पहली बार आ रहा है तो चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले मैंने लिए हैं पत्ते, इनको अच्छे से 2 बार वॉश कर लिया, जितनी भी गंदगी सब निकाल दीजिए। उसके बाद इनको हमको सबसे पहले साफ़ करना है, यानी कि जो इसकी नसें हैं ना वो निकालना है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है, अगर आप अरबी के पत्ते बनाते हैं तो आपको पता होगा इनको निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है। तो या तो आप नाइफ़ से निकाल सकते हैं, नाइफ़ से किस तरह से निकालते हैं वो भी मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रखा है इससे पहले, जो अरबी के पत्ते की सब्ज़ी बनाई थी मैंने उसमें। या फिर आप इस तरह से कटर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हर तरह की नाइफ़ से और कटर से दोनों भी निकालने में परेशानी जाती है। तो इसके बाद मैं आपको बहुत ही ईजी तरीका बताऊँगी। देखिए, नाइफ इससे तो कटर से इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इससे भी नहीं निकल रही आपसे तो आपको सबसे इजी तरीका बता रही हूँ। देखिए, ये जो है ना, इसका जो मोटा सा डंठल ना बीच का, सबसे पहले आप उसको निकाल के पटक दीजिए एक तरफ। उसके बाद इस तरह से पत्ते को आप फैलाइए। यहाँ पर मैंने पूरे पत्ते को फैला कर बेलन लिया है, बेलन से इस तरह से सारी नसों को मैं दबा दूंगी। तो जिसमें जो पानी भरा रहता है ना, उसी से नसें फूली रहती हैं, तो ये जितना भी पानी ना सब निकल जाएगा और एकदम चपटी हो जाएंगी, सारी नसें बैठ जाएंगी, मतलब कि पूरा एक जैसा हो जाएगा पत्ता हमारा ये। तो बस इसी तरह से मैं सारी नसों को दबा लूँगी और सारा पानी निकाल दूँगी और एकदम एक जैसी कर लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से सारे पत्तों को हम कर लेते। देखिए, बिल्कुल भी इसमें गांठ नहीं बनी हुई है, बिल्कुल प्लेन हो चुका है ये। इस तरह से सारे पत्तों को मैं कर लेती हूँ। सबसे पहले जो मोटी जो डंठल रहती है उसको काट देंगे, उसके बाद बेलन से इस तरह से हम सभी पत्तों को कर लेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही कम मेहनत से और फटाफट हमारे सारे पत्ते ना वो तैयार हो जाते हैं, क्योंकि एक एक नस निकालने में बहुत टाइम लगता है। और बस यहीं पर हमारा मन अरबी के पत्तों की कटलेट खाने से हट जाता है कि इतनी मेहनत कौन करेगा। इसलिए सबसे अच्छा काम है कि आप बेलन लीजिए और इस तरह से सभी पत्तों को इस तरह से बेल लीजिए, सारी नसों को हटा दीजिए। और ज़्यादा प्रेशर से नहीं करना है, नहीं तो पत्ते ही फट जाएंगे। तो बस इस तरह से आप इनको कर लीजिए। यहाँ पर मैं सभी पत्तों को कर लेती हूँ। और यहाँ पर जो है ना, ये 1-2 पत्ते नहीं है। देखिए, 1-2 पत्ते होते हैं ना तो हम उनको निकाल लेते हैं, आसानी से बैठ के धीरे धीरे आराम से निकाल लो। लेकिन जब ज़्यादा पत्तों की सब्ज़ी बनानी है, ज़्यादा पत्तों के हमको कटलेट बनाने रहे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है। इसलिए ये जो मेथड है ना, इनको नसों को निकालने की, ये सबसे अच्छी मेथड है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। आप देखेंगे ना, बहुत जल्दी फटाफट हो जाता है इस तरह से काम हमारा ये। तो देखिए, इस तरह से मैंने सारी नसें निकाल ली हैं। ये देखिए, इन सभी पत्तों की नसें निकल चुकी है। तो अब इसके ऊपर किस तरह से हम स्टफिंग करेंगे तो वो देख लेते हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट ले रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं ले रही हूँ इसमें। तो यहाँ पर मैंने है ना बेसन लिया। यहाँ पर ये कम से कम 15 पत्ते हैं, छोटे बड़े सब मिलाकर। तो उस हिसाब से मैं बेसन ले रही हूँ। अगर आप बेसन की कोटिंग ज़्यादा करें तो ज़्यादा, अगर आपको पसंद तो ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर आप बिल्कुल पतला पतला बेसन लगाना चाहे तो 3 कटोरी बेसन बिल्कुल सही रहता है। तो 3 कटोरी मीडियम साइज़ की कटोरी मैंने बेसन लिया। थोड़ा सा अजवाइन डाला है इसमें, ये बिना सिका अजवाइन है, कच्चे अजवाइन है। तो इस तरह से साफ़ करके आप इसको अजवाइन को डाल दीजिए। इससे क्या होता है कि आपका जो पेट है ना वो भी सही रहेगा, मतलब पत्ते जो है ना, अरबी के पत्ते वो नुकसान नहीं करेंगे। साथ में इसमें रेड चिली पाउडर ले रही हूँ, 2 चम्मच मैंने रेड चिली पाउडर लिया है। और बच्चों का शोर आ रहा है, क्योंकि बच्चे बाहर बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, तो वो आवाज़ आ रही होगी इसमें, तो आप स्किप करिएगा उसको। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर, यानी कि ½ टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं धनिया पाउडर भी लूँगी, यानी कि ½ टीस्पून या 1 टीस्पून के आसपास आप धनिया पाउडर ले लीजिएगा। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं ले रही हूँ। देखिए, और थोड़ा सा हींग लेंगे, नमक लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये मेन इंग्रेडिएंट है जिनके बिना आप किसी भी सब्जी को नहीं बना सकते। यहाँ पर हींग लिया है, थोड़ा सा नमक लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मसाले हम स्टफिंग के साथ साथ जो ऊपर मसाला तैयार करेंगे उसमें भी लेंगे नमक, इसलिए नमक का विशेष ध्यान रखिएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम पेस्ट तैयार कर लेते हैं। ऐसा पेस्ट तैयार करना है जो हमारे पत्तों पर ईजीली लग जाए। तो बस चलिए पेस्ट तैयार कर लेती हूँ मैं। पानी एकदम से नहीं डालना है, अगर पतला हो जाएगा ना तो वो एकदम पतली पतली सी लेयर लगती है, उससे भी स्वाद नहीं आता, एकदम पत्ते पत्ते का ही स्वाद आएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस तरह से घोल तैयार कर लिया है। अब चलिए एक एक पत्ता ले लेते हैं। छोटे बड़े पत्ते का ध्यान रखिएगा, सबसे पहले बड़ा पत्ता लेंगे, उसके ऊपर फिर छोटा पत्ता रखेंगे। तो इससे क्या होगा कि कोटिंग जो होगी ना वो अच्छे से होगी और जो रोल है ना वो भी काफ़ी अच्छे से बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से मैं पूरे पत्तों पर बेसन लगा लेती हूँ। आप चाहो तो हाथ से भी लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो देसी लोग हैं तो हाथ से ज़्यादा अच्छे से लग पाता है। ये देखिए, स्पून और नाइफ से थोड़ी दिक्कत जाती है, लगाने वाला ही लगा सकता है। चलिए, हाथ हमारे सबसे अच्छे हैं, फटाफट हाथों से काम करते हैं और फटाफट इन पर बेसन लगा लेते हैं। चलिए देखिए,
देखिए इस तरह से मैंने पत्तों पे बेसन लगा लिया है। उसके बाद छोटे बड़े पत्ते इस तरह से रखना आपको, मतलब कि बड़ा पत्ता लेना है, फिर उसके ऊपर छोटा, फिर उसके ऊपर छोटा। इससे मैंने पहले ही बताया कि अच्छे से इस तरह से कवर हो जाता है। दोनों साइड से इसको फोल्ड करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा बेसन लगाएंगे और फिर इसको ऊपर से आप इस तरह से फोल्ड करते आइए। तो ये कम से कम मैंने ना 3 या 4 पत्ते का आप रोल बना सकते हैं। इससे थोड़ा क्या मोटा रोल बनता है और अच्छा रहता है, दिखने में भी अच्छा लगता है, साथ में फ्राई व्राई भी थोड़ा अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने रोल बना लिया। इस तरह से मैं सभी रोलों को बना के रख लेती हूँ, यानी कि सभी पत्तों के रोल बना के रख लेते हैं। बेसन आप देख लीजिए मैंने कितना लगाया है, ज़्यादा बेसन यूज़ नहीं करा है। आप अगर बेसन ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप बेसन की लेयर मोटी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए छोटे बड़े पत्ते थे ना, तो मैं इस तरह से इनको एडजस्ट करके लगा रही हूँ। एक इधर रख दिया है, एक उधर, एक इस साइड रख देंगे। इस तरह से हम छोटे बड़े पत्ते करके और फिर इनको लगा देंगे। तो इसमें 4 पत्ते या 5 पत्ते लगे थे, तो किसी में 4 लगे, किसी में 5 लगे। उस तरह से हमारा रोल तैयार हो चुके हैं। चलिए सब रोल तैयार हो चुके हैं, तो अब इनको हम बफा लेते हैं। बफाने के लिए मैंने पहले से पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था तपेले में। चलनी ले लेते हैं, तो बस इस तरह से चलनी पे ऑयल लगाकर और इसमें धामा रख के और एक कटोरी रख के और चलनी को रख देते हैं और सारे रोल रख देते हैं बफने के लिए। कम से कम 15 से 20 मिनट अच्छे से इसको बफा लेते हैं और उसके बाद इस तरह से बफते हैं। तो बस इनको ठंडा होने देते हैं, निकाल लेंगे उसके बाद। तो यह देखिए यहाँ पर ये ठंडा हो गया था, मैंने निकाल लिया है। अब इनके हम पीसेस कर लेते हैं। तो आप चाहो तो पतले पतले पीसेस कर सकते हो या फिर चाहो तो मोटे मोटे पीसेस कर सकते हो। ये देखिए किस तरह से ये मतलब बहुत ही अच्छे से बफे हैं। तो ये अंदर तक बहुत अच्छे से बफे हैं, तो कच्चे होने का कहीं से कहीं तक कोई सवाल नहीं उठता है। तो चलिए इनके पीसेस करते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से इनके पीसेस करे हैं, ना तो ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा पतले। और ये जो बाहर बच्चे खेल रहे हैं ना, इनको मैं एक बार भगा के आ चुकी हूँ कि यहाँ पर शोर मत करो, लेकिन बच्चे हैं, मस्ती तो करेंगे ही। तो बस दिन भर सुबह से जाते हैं स्कूल और फिर आते हैं, इन लोग थोड़ी देर खेलते हैं बाहर। तो मैं इनका कौन इन लोग को भी डिस्टर्ब करे, खेलने देते हैं। और मेरे भी वॉइस देने का समय क्या यही रहता है अधिकतर, सुबह मॉर्निंग में नहीं दे पाती, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में मुझे भी बहुत काम रहते हैं। मेरे भी बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उनके लिए मुझे लंच बॉक्स तैयार करना, उनको लाना ले जाना करना, बहुत सारे काम रहते हैं एक हाउसवाइफ को। तो चलिए देखिए यहाँ पर मैंने आपसे बात करते करते और इनके सारे के पीसेस कर लिए हैं इस तरीके से। तो बस अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। ऑयल मैंने पहले से रख दिया था गर्म होने के लिए, तो ज़्यादा ऑयल को एकदम गर्म नहीं करना है। अगर एकदम से ज़्यादा गर्म कर लेंगे ना, तो वो क्या होगा कि ऊपर से तो फ्राई हो जाएंगे और अंदर से थोड़े से कच्चे कच्चे से रह जाएंगे। तो बस इनको हम फ्राई कर लेते हैं। अगर आपको क्रिस्पी क्रिस्पी चाहिए तो आपको लो और मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने बहुत सारे छोटी सी कढ़ाई में कम तेल में बहुत सारे मैंने पीसेस डाल दिए हैं फ्राई होने के लिए। और इनको हम बिल्कुल ध्यान से फ्राई करेंगे ताकि जो इनकी जो परते हैं ना वो खुले नहीं। तो देखिए इस तरीके से मैंने इनको फ्राई कर लिए हैं, गोल्डन अच्छे गोल्डन क्रिस्पी फ्राई हो चुके हैं। तो इनको निकाल लेते हैं। और मैं सोच रही हूँ कि सबको इकट्ठे एक साथ ही एक झर में निकाल लूँ, लेकिन नहीं, वो तो अलग अलग ही निकलेंगे थोड़े थोड़े करके। तो देखिए बस इस तरह से इनको निकाल लेते हैं हम लोग। और दूसरे जो पीसेस उनको भी मैं फ्राई होने के लिए रख देती हूँ। फिर ये भी अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाएंगे, उसके बाद इनको भी हम निकाल लेंगे। तो ये कम से कम है ना 3 या 4 बार मुझे है ना फ्राई करना पड़ा, क्योंकि 15 पत्ते थे, 15 पत्तों का रोल था। तो इस तरह से गोल्डन फ्राई हुए हैं। अब हम इनको मसाले में कर लेते हैं। तो मसाले में करने के लिए थोड़ा सा तेल मैंने अलग हटा दिया है, बहुत ही कम तेल लिया है। तेल गर्म था, इसी में मैंने डाल दी हल्दी, यानी ½ टीस्पून हल्दी। रेड चिली पाउडर डालूंगी 2 टीस्पून, क्योंकि थोड़ा मसाला स्पाइसी होता है तो अच्छा लगता है। इसी के साथ यहाँ पर धनिया पाउडर 2 टीस्पून, नमक डालेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो इसमें अमचूर पाउडर या फिर है ना नींबू का रस भी डाल सकते हैं। यहाँ पर नमक डाल दिया, सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सबको मिक्स करने के बाद इसमें से थोड़ा सा मसाला मैं निकाल लूँ, क्योंकि जो कटलेट बने हैं ना ये बहुत सारे बने हैं, तो एक बार डालने पे सभी में मसाला अच्छे से नहीं होगा। देखिए कितने अच्छे से फ्राई हुए हैं ना, बहुत अच्छे से फ्राई हुए हैं। आप चाहो तो इनको ऐसे भी खा सकते हो बिना मसाले में मिक्स करे हो। तो चलिए अब इनको मसाले में मिक्स कर लेते हैं। लेकिन मसाले में मिक्स करने से पहले मैंने पहले ही बताया कि थोड़ा सा मसाला मैं अलग निकाल लेते हैं। अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो आप, तो थोड़ा सा मसाला अलग से निकाल लीजिए और बचे हुए मसाले में सारे जो कटलेट है वो डाल दीजिए। उसके बाद जो आपने मसाला निकाला था ना, उसको भी फिर डाल दीजिए अच्छे से मिक्स करने के बाद। तो इससे क्या होगा कि मसाला सभी में अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पर उसे उछाल के मैंने अच्छे से मसाले में इनको कर लिया है। और ये देखिए जो बचे हुए थे ना वो भी डाल दिए हैं, और इनको वापस हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इनको ना स्टोर करके भी रख सकते हो, 2-3 दिन आराम से चल जाएंगे, क्योंकि तेल ही तेल में बने हैं। दिखने में जितनी टेस्टी लग रही है ना, खाने में उतनी ही टेस्टी है। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार जरूर ट्राई करिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर